ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी, जीवन में समय समय पर लोग मिलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और अपना स्वार्थ पूरा होने पर कई बार तो बातचीत बंद कर देते हैं या अपना व्यवहार बदल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? और ऐसी परिस्थितियों में जो स्वयं को धक्का लगता है, हमें जो बुरा लगता है कि ये इंसान ऐसा था, ये ऐसा निकला, ऐसे में हम अपने को कैसे संभालें? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान और बहुत मुश्किल दोनों है एक ही समय पर। यदि हम इस संसार को, इस जगत को यदि समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उत्तर। क्या नाम है इसका जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? लोगों को, आप लोगों को, वस्तुओं को, पेड़ पौधों को क्या कहते हैं हम इसको? संसार। इसके व्याकरण में यदि जाएंगे, संसरति इति संसारम, जो संसरित हो रहा है, जो चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, परिवर्तनशील है, इसीलिए इसका नाम क्या है? संसार। यहां पर व्यक्ति हो, वस्तु हो, सब कुछ परिवर्तनशील है और इसीलिए ये चल रहा है। एक और इसका नाम है, क्या कहते हैं हम उसको? जगत। जगत, जो गति कर रहा है वही संसार है। तो जहां पर गति ही जीवन है, गति ही मुख्य धुरी है संसार के चलने की, उसमें हम कुछ व्यक्तियों से ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही बने रहें, क्योंकि वो इच्छा से, मनोकामनाओं से, भावनाओं से प्रेरित हो रहे हैं। स्वार्थ ही व्यक्ति की प्रेरणा है। तो इसके लिए कि कोई व्यक्ति के बारे में हम ये सोचें कि वो पहले ऐसा था, पहले वो मीठी मीठी बातें करता था और अब उसका दृष्टिकोण बदल गया है, और फिर ये सोच करके हम स्वयं दुख के भंवर में चले जाएं, इससे कई गुना अच्छा ये है कि हम अपनी दृष्टि बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें। हम अगर पहले से ही अपने दिमाग में एक बात रखते हैं कि व्यक्ति है, बदलेगा, परिस्थिति है, बदलेगी, तो कभी भी हमें इसको लेकर के निराशा नहीं होगी। जो चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही हैं, जो बदल रही हैं, उसके पीछे ना बदलने वाला है। जैसे कि आपको पहिया दिखता है, पहिया क्या कर रहा है? वो निरंतर चल रहा है, चलना ही पहिए का काम है। लेकिन वो चल किस कारण रहा है? किस कारण वो चल पा रहा है? क्योंकि उसके बीच में एक स्थिर कील है, एक ना हिलने वाली कील है। अर्थात जो चलायमान है उसका आधार, उसका बेस क्या है? न चलने वाला। जिस जगत को, जिस संसार को हम देख पा रहे हैं जो निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है, उसके पीछे कौन है? न दिखाई देने वाला परमात्मा, न दिखाई देने वाला ईश तत्व उसके पीछे है। तो यदि हम दृष्टि बदल देते हैं, और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा प्रयास यही है कि हम दृष्टिकोण को बदलें, दृष्टि को बदलें। तो जब दृष्टि बदल जाएगी तब हमें दुख लगेगा ही नहीं। हमारा जब अनुभव गहराई के स्तर तक, चेतना की गहराई के स्तर तक चला जाएगा, तब हम
जैसा आज तक सोचते चले आ रहे हैं, जैसा आज तक अनुभव करते चले आ रहे हैं, वैसा नहीं रहेगा। अनुभव के स्तर पर हम गहराई में उतरेंगे तो हमारी चेतना में वृद्धि होगी, सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, और कभी भी हम दुख नहीं बल्कि आनंदित तो कैसे रहते हैं इस खोज में लग जाएंगे। आत्म मतलब हम स्वयं, हमारी सबसे बुरी आदत क्या है? हम हर एक चीज का सॉल्यूशन, हर एक चीज का उत्तर हम बाहर खोजते हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। उत्तर सारे हमारे भीतर हैं, खोजते नहीं हम, हमें उसका तरीका ही नहीं पता है। जब गुरु हमें वो तरीका बतलाएगा तब हम आत्म साधना करेंगे। किसी और को साधने की जरूरत नहीं, स्वयं को, आत्म को। आप इस ब्रह्मांड का बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा रूप हैं। जिस पल ये बात समझ में आ जाएगी उसी पल चमत्कार घटित होगा। ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ सही मार्गदर्शन से, सही प्रक्रिया से, कुछ सेकंड में, कुछ पलों में, कुछ क्षण में ये प्रक्रिया घटित हो जाती है। और हुई है लोगों के साथ में, और अगर किसी के साथ में हुई है तो आप लोगों के साथ में भी होगी, अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।